छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर 2023 में भी 2018 वाला प्रदर्शन दोहराने का दबाव है। सत्ता में वापसी के लिए वह कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ऐसे में पार्टी ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 22 विधायकों का टिकट काट दिया है। क्या है कांग्रेस की रणनीति, समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव 2018 में कांग्रेस 22 सीटों पर हारी थी। पार्टी ने 2018 में हारने वाले दिलीप लहरिया के अलावा किसी को भी इस बार टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने अपने जिन सिटिंग एमएलए की टिकट काटी है, उनमें कुछ ऐसे हैं जो लगातार जीत रहे थे। उनमें चिंतामणि महाराज और बृहस्पति सिंह शामिल हैं। दूसरी तरफ पार्टी ने अपने 2 विधायकों का टिकट काटकर उनके स्थान पर उन्हीं के परिवारों के सदस्यों को प्रत्याशी बनाया है। इनमें रायपुर ग्रामीण सीट से सत्यनारायण शर्मा के स्थान पर उनके पुत्र पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है। इसी तरह दंतेवाड़ा सीट से देवती कर्मा के बदले उनके पुत्र छविंद्र कर्मा को टिकट दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी तो मुकाबले में है ही नहीं। मुझे नहीं लगता कि अब की बार भारतीय जनता पार्टी कहीं से भी चुनाव जीतने की स्थिति में है और भारतीय जनता पार्टी बमुश्किल दहाई के आंकड़े तक पहुंच पाएगी। तो अब खींच में कुछ भी बोलें, टिकट देने का निर्णय पार्टी का है और पार्टी ने अपने निचले स्तर के कार्यकर्ताओं से उनकी अनुशंसा के आधार पर टिकट दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने यहाँ देखिए किस प्रकार से उनके यहाँ सीटें घोषित होने के बाद पहले और दूसरे चरण की जो उन्होंने सीटें घोषित हुई 86 सीटों में दूतम पैजाद हुआ, लट्ठम लट्ठा मचा। भाजपा के प्रदेश कार्यालय में नारेबाजी की गई, मनसुख मंडाविया के सामने गाली गलौज हुई। हमारे वहाँ देखने के बजाय अपने आत्मावलोकन करें कि उनकी क्या स्थिति है। कांग्रेस के सिटिंग विधायकों की टिकट कटने पर बीजेपी तंज कस रही है। साथ ही कांग्रेस के अंदर भी जबरदस्त घमासान है। टिकट कटने को लेकर भाजपा ने कहा कि कांग्रेस के आला नेता बड़े बड़े दावे करते थे कि उनके विधायकों ने अच्छा काम किया है। कांग्रेस विधायक जनता के बीच गए नहीं, अब जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं है। विधायकों की परफॉर्मेंस खराब है। इसका सीधा आशय है कि कांग्रेस ने यह स्वयं प्रमाणित किया कि सरकार विफल रही है। मुख्यमंत्री जी सहित जो पहले इनके प्रभारी जी रहे और जितने बड़े कांग्रेस के नेता हैं, सब कह रहे थे हमारे विधायकों ने टॉप क्लास काम किया है। ऐसा काम किया है जो भारत देश के विधायकों ने नहीं किया। क्या हुआ भाई, फिर 22 विधायकों के टिकट क्यों काटने पड़े? इसीलिए कि वो जनता के बीच गए नहीं और अब जनता के बीच जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं। क्योंकि जब कोरोना में लोग मर रहे थे, कांग्रेस के विधायक एसी के कमरों में सो रहे थे। विधायकों की परफॉर्मेंस बहुत खराब रही है। अगर विधायक की परफॉर्मेंस खराब है, उसी को मिलाकर सरकार की परफॉर्मेंस मानी जाती है। 22 विधायकों के टिकट काटकर कांग्रेस ने स्वयं इस बात को प्रमाणित कर दिया है कि ये सरकार पूरी तरीके से विफल रही है और जनता की नाराजगी का सामना न करना पड़े, इसलिए विधायक के टिकटों को काटा गया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 15 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद 2018 में सत्ता में आई। विधानसभा की 90 में से कांग्रेस ने 68 सीटों पर एक तरफा जीत दर्ज की। 3 उपचुनाव भी जीते। ऐसे में विधायकों को टिकट काटने की रणनीति कितनी कारगर साबित होगी, यह तो मतगणना के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV 24।